हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज आपका मेरे चैनल वन विद इन एवरीवन और रंगीन दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको एक बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह सकारात्मकता के साथ आपके जीवन को भी बदल देगा। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या है वो बात जो हर किसी को जानना चाहिए और समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि हर कोई अपने जीवन से परेशान है, फिर भी वो लोग कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, फिर भी वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि क्या है वो सकारात्मक चीज़ जो हर किसी को जानना और समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह आदत बना लें कि आप हर चीज़ों को आशीर्वाद दें, अपने घर को, अपने परिवार के हर सदस्य को, अपने काम के साथियों को, अपने दोस्तों को, भोजन को, प्रकृति को, जानवरों को और अपने आसपास के हर चीज़ों को आशीर्वाद दें और उनकी सराहना करें। अपने जीवन में हर चीज़ों को आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दें और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देंगे जो आपके जीवन में अच्छाई को शक्तिशाली तरीके से लाने का कार्य करेगा। यह नियम आपके जीवन में अनगिनत आशीर्वादों को भेजने के लिए प्रतिक्रिया करेगा। ये आशीर्वाद आपके पास लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आएंगे जो आपको विस्मित कर देंगे। आशीर्वाद देने की यह आदत आपके जीवन को सकारात्मकता और खुशियों से भर देगी। जब भी आप अपने घर को आशीर्वाद देंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका घर एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रेम से भरा स्थान बन गया है। जब आप अपने परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देंगे तो आपके साथ आपका रिश्ता और गहरा और मजबूत होता जाएगा। जब आप अपने काम के साथियों को आशीर्वाद देंगे तो आपके कार्यस्थल का माहौल अधिक सुखद और सहयोगपूर्ण हो जाएगा। अपने दोस्तों और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति को आशीर्वाद दें ताकि वे भी अपनी खुशियों और सफलता को महसूस कर सकें। भोजन को आशीर्वाद देने से वह पोषण और ऊर्जा देगा जो आपके शरीर और आत्मा के लिए आवश्यक है। प्रकृति और जानवरों को आशीर्वाद देने से आपको उनकी सुंदरता और महत्व को समझने का अवसर मिलेगा। हर परिस्थिति में, चाहे वह अच्छी हो या चुनौतीपूर्ण या फिर खराब हो, आशीर्वाद देने से आप कभी पीछे ना रहें। आपको उसमें भी छिपे अवसर और सीखने के सबक का पता चलेगा। इस आदत को अपनाकर आप अपने जीवन को प्रेम, सौहार्द और सुख से भर सकते हैं। इसलिए हर सुबह उठते समय और हर रात सोते समय पहले यह सोचें कि आपने कितनी चीज़ों को आशीर्वाद दिया और उनके लिए आप अपनी कृतज्ञता प्रकट की। यह अभ्यास न केवल आपको मानसिक और भावनात्मक शांति देगा बल्कि आपके जीवन में अधिक से अधिक सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। याद रखें, आशीर्वाद देने का यह नियम आकर्षण के नियम को सक्रिय करता है। जितना अधिक आप आशीर्वाद देंगे उतना ही तेज़ी से आपके जीवन में आशीर्वाद लौटकर आएगा। आपका जीवन खुशियों और अच्छाई से भर जाएगा। तो आज ही इस आदत को अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से बदलता है। आशीर्वाद और खुशियाँ आपके जीवन का हिस्सा बनती ही। आइए हम सुनते हैं एक कहानी, आशीर्वाद का चमत्कार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में चंदनपुर में राम नारायण नाम का एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुजाता, बेटा रोहन और बेटी प्रिया थी। राम नारायण की ज़िंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। खेत में पैदावार कम थी, परिवार आर्थिक तंगी में जी रहा था और घर में अक्सर
तनाव का माहौल रहता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने गांव वालों को एक प्रवचन में बताया, आप जो कुछ भी हैं उसे आशीर्वाद दें, और आपके पास घर में जो कुछ भी सुख सुविधाएं हैं उसे आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दें। अपने घर, अपने परिवार, अपने भोजन और अपने काम को आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दें। यही आशीर्वाद आपको जीवन में चमत्कारिक बदलाव देगा। राम नारायण ने इसे दिल से सुना। वह साधु के पास गया और अपनी समस्याएं बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आशीर्वाद देना शुरू कर दो, तुम देखोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल रही है। आशीर्वाद देने की शुरुआत राम नारायण के जीवन में अगले ही दिन से प्रारंभ हो गई। राम नारायण ने अगले ही दिन से यह आदत अपने जीवन में बना ली। सुबह उठते ही वह अपने घर को देखकर कहता, यह घर हमारा स्वर्ग है, इसे सुख शांति से भर दो। अपने बच्चों को देखते हुए वह प्रार्थना करता, मेरे रोहन और प्रिया हमेशा खुश और सफल रहें। मेरी अपनी पत्नी माता के लिए कहता, यह मेरे जीवन की शक्ति है, इन्हें हमेशा स्वस्थ और सुखी रखे। अपने बच्चों को देखते हुए वह प्रार्थना करता, मेरे रोहन और प्रिया हमेशा खुश और सफल रहें। अपनी सुजाता के लिए वह कहता, यह मेरे जीवन की शक्ति है और इन्हें हमेशा स्वस्थ और सुखी रखें। खेत में काम करते समय वह हर पौधे को आशीर्वाद देता, तुम्हारे द्वारा हमें भरपूर फसल मिले। खेत में काम करते समय वह हर पौधे को आशीर्वाद देता, तुम्हारे द्वारा हमें भरपूर फसल मिले। तुम हमारे जीवन को खुशहाल बनाओ। यहाँ तक कि जब खाना खाने वह बैठता तो हर निवाले को आशीर्वाद देता, यह भोजन हमें पोषण और ऊर्जा दे। चमत्कार की शुरुआत उसके जीवन में धीरे धीरे प्रारंभ होने लगी। धीरे धीरे राम नारायण के जीवन में बदलाव दिखने लगे। उनकी फसल इस बार पहले से ज़्यादा अच्छी हुई। गांव के एक व्यापारी ने उनकी फसल को अच्छे दामों में खरीदा, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। घर में तनाव की जगह शांति ने ले ली। रोहन ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश पाया। प्रिया ने अपने कला के हुनर से गांव के लिए नाम कमाना शुरू कर दिया। गांव में आशीर्वाद की लहर देखने को मिली। राम नारायण की इस नई आदत से प्रेरित होकर गांव के बाकी लोग भी आशीर्वाद देने की आदत अपनाने लगे। साधारण बातें जैसे सुबह उठते समय गांव के लिए प्रार्थना करना या एक दूसरे को शुभकामनाएं देना चंदनपुर में आम हो गई। गांव में सुख शांति फैलने लगी। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक दिन राम नारायण के घर एक पत्र आया। रोहन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला था। वह शहर जाकर काम करने लगा और हर महीने पैसे भेजता। अब परिवार की आर्थिक रूप से पूरी तरह स्थिर हो चुका था। प्रिया ने अपनी कला की प्रदर्शनियों से गांव को प्रसिद्ध बना लिया। राम नारायण ने साधु को धन्यवाद देने के लिए गांव में बुलाया। उन्होंने कहा, आपके बताए छोटे से नियम ने हमारे जीवन को बदल दिया। अब हम जानते हैं कि आशीर्वाद की शक्ति कितनी बड़ी होती है। अंततः राम नारायण और उनका परिवार इस छोटे से आदत को समझ लिया और इस छोटे से आदत ने उसकी जीवन और उसके गांव वालों की पूरी जीवन को ही बदल दिया। राम नारायण और उनका परिवार इस अनुभव से जीवन भर प्रेरित रहा। उन्होंने हर चीज़ को आशीर्वाद देना जारी रखा। उन्होंने सीखा कि आशीर्वाद केवल शब्द ही नहीं, यह एक ऊर्जा है जो हर चीज़ को सुंदर और सकारात्मक बना सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आशीर्वाद और कृतज्ञता की आदत अपनाने से न केवल हमारा मनोबल बढ़ता है, बल्कि हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव भी आ सकते हैं। आशीर्वाद की शक्ति का चमत्कार। मुंबई में एक छोटे से इलाके में रहने वाला एक साधारण परिवार पाटिल परिवार था। अपने संघर्षपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता था। परिवार में 4 लोग थे,
अजय पाटिल, उनकी पत्नी कविता और उनके 2 बच्चे रिया और समीर। अजय एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जहां घंटों मेहनत करने के बाद भी उनकी तनख्वाह मुश्किल से घर का कर्ज चला पाती थी। मुंबई जैसे महंगे शहर में उनकी ज़िंदगी हमेशा तनाव से भरी रहती थी। कविता घर संभालने के साथ साथ छोटे मोटे सिलाई के काम करती थी, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधर रहे थे। बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आने लगी थी और परिवार में अक्सर झगड़े होने लगे थे। एक नई प्रेरणा उनके जीवन में तब आई जब एक दिन अजय का ऑफिस का काम कुछ जल्दी ही ख़त्म हो गया। लौटते समय अजय ने चर्च गेट स्टेशन के पास एक छोटे से पार्क में उसने एक साधु को प्रवचन देते हुए सुना। साधु कह रहे थे, जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी सुख सुविधाएं हैं, जो कुछ भी असुविधाएं हैं, उसे आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दो। अपने घर को, अपने परिवार को, अपने काम को और यहाँ तक कि उन समस्याओं को भी आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दो जो तुम्हें परेशान करती है। आशीर्वाद देने की यह आदत तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगी। अजय को यह बहुत बड़ा अजीब सुनने में लगा, लेकिन साधु के चेहरे की शांति ने उसे प्रभावित कर दिया। उसने सोचा, क्या पता एक बार इसे आजमा ही लिया जाए। वैसे ही मेरी घर की स्थिति कुछ अच्छी चल नहीं रही है। परिवर्तन की शुरुआत उसके जीवन में अगले ही दिन से प्रारंभ हो गई, जब उसने अपने जीवन की शुरुआत और दिन की शुरुआत आशीर्वाद से की। सुबह उठते ही उसने अपने घर के हर कोने को देखते हुए कहा, यह घर हमारा मंदिर है, इसे सुख और समृद्धि से भर दो। उसने कविता से कहा, तुम मेरे जीवन की प्रेरणा हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश और स्वस्थ रखें। बच्चों को स्कूल भेजते समय उसने प्रार्थना किया कि मेरे रिया और समीर हमेशा खुश रहें और उनकी जीवन में सफलता अपने आप आए। ऑफिस जाते वक्त उसने अपने काम के लिए आभार व्यक्त किया। यह नौकरी हमारे जीवन का आधार है, इसे सफलता और अवसरों से भर दो। यहाँ तक कि लोकल ट्रेन में भी उसने अपने सहयात्रियों को मन ही मन आशीर्वाद दिया और परिवार का और इसका असर उसके परिवार पर हमेशा दिन प्रतिदिन देखने को मिलता ही रहा। शुरुआत में कविता को अजय की यह नई आदत समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि अजय अब पहले से भी ज़्यादा शांत और खुश रहने लगा है। झगड़े की जगह हंसी मजाक ने ले ली थी। अजय ने कविता को भी इस आदत को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कविता ने जब अपनी सिलाई मशीन को देखते हुए उसे आशीर्वाद देना शुरू किया, तो उसके पास अचानक नए ऑर्डर्स आने लगे। उसके ग्राहक उसकी तारीफ़ करने लगे और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी और उस बच्चों के जीवन में भी बदलाव दिखने लगे। रिया, जो पहले पढ़ाई में कमज़ोर थी, अब अच्छे अंक लाने लगी। जो खेल कूद में आगे था, जिसका नाम समीर था, एक स्थानीय टूर्नामेंट में विजेता बना। चमत्कारिक घटनाएं उनके परिवार में इतनी तेज़ी से दिखने लगी थी कि लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि उनके जीवन में प्रोग्रेस इतनी जल्दी कैसे आ रही है। अजय के ऑफिस में भी चीज़ें बदलने लगी। एक दिन उसके बॉस ने अजय की मेहनत को सराहते हुए उसे एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। यह प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने का कारण बना। अब अजय की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और बच्चों को एक बेहतर स्कूल में दाखिला दिलवाया। कविता ने अपने सिलाई के काम को एक छोटे से व्यवसाय में बदल दिया। अजय ने सोचा कि इन दिनों के पीछे और इन बदलावों के पीछे कुछ खास कारण है। वह साधु महाराज की बातों को याद करके मुस्कुराने और हंसने लगा और उन्हें धन्यवाद दिया। मुंबई में आशीर्वाद की लहर इतनी तेज़ी से फैल रही थी कि पाटिल परिवार की
यह सफलता का कारण बना। परिवार की सफलता की कहानी सुनकर पड़ोसी भी उनकी नई आदतों के बारे में जानने लगे। अजय ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को आशीर्वाद देने के महत्व के बारे में बताया। धीरे धीरे इस इलाके में भी सफलता फैलने लगी। लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आभार व्यक्त करने लगे। सबसे बड़ा चमत्कार उनके जीवन में तब आया जब एक दिन अजय को एक प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह नौकरी न केवल उसके परिवार और बेहतर जीवन जीने का वादा कर रही थी, बल्कि इसमें अजय को अपने सपनों को साकार करने का भी मौका मिलने वाला था। अब पाटिल परिवार मुंबई में एक खुशहाल और प्रेरणादायक परिवार के रूप में जाना जाने लगा था। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आशीर्वाद और कृतज्ञता की आदत न केवल हमारे सोचने का तरीका बदलती है, बल्कि हमारे आसपास की परिस्थितियों को भी बदल देती है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सकारात्मकता और आशीर्वाद से जीवन में चमत्कार जरूर होते हैं। तो आइए हमें आशीर्वाद की शक्ति और आशीर्वाद की आदत को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को बदलना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएँ और हम अपने जीवन को बदल सकें, अपने फैमिली मेम्बर को खुश रख सकें और अपने पड़ोसियों को भी इसके बारे में बताएं, जिससे उनकी भी जीवन सुखमय हो सके। और धीरे धीरे ये पूरे जगत में फैलाने का कोशिश करें, जिससे सभी लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि इस स्टोरी से आप लोग को बहुत खुशी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिससे आप अपने जीवन को भी बदल सकें और हमेशा कृतज्ञता और आशीर्वाद का सहारा लेकर हर किसी के जीवन और अपने जीवन को बदलने की असीमित संभावना की ओर बढ़ते चलें। धन्यवाद।